श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना, ये वीडियो 3 तरह की कैटेगरी में आपको बहुत ही यूजफुल रहेगा। सबसे पहले, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो या कहीं पे नौकरी कर रहे हो। दूसरा, अगर आपकी कोई शॉप है। और तीसरा, अगर आप फैक्ट्री के मालिक हो यानी फैक्ट्री के ओनर हो। तो ये जो 3 कैटेगरी है वो हमारे भारत के विकास के अंदर बहुत बड़ा उसका योगदान है। ये 3 कैटेगरी के इंसान अगर 100% सुखी रहेंगे, यानी उनको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो। जैसे अगर वो कहीं पे बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ पे उनको अच्छा प्रॉफिट हो, अगर कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी प्रमोशन हो और साथ ही साथ उनको अच्छी सैलरी मिले। क्योंकि खुद का विकास फिर सबका विकास, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंस बात है। अगर आप पर्टिकुलर किसी व्यक्ति खुद का ही विकास नहीं कर पाएंगे तो वो देश के लिए क्या योगदान देंगे। तो तीसरा जो है कैटेगरी, वो है इंडस्ट्रीज के लिए, इंडस्ट्रियल के लिए। अगर वहाँ के ओनर, कोई भी फैक्ट्री ओनर है, अगर उसकी फैक्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो प्रोडक्शन वो जब मार्केट में उसकी सप्लाई करते हैं तो उनको अक्सर यही प्रॉब्लम्स आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम्स प्रोडक्शन के अंदर ये आती है कि उनसे कनेक्टेड कोई भी लेबर वर्क कंटिन्यूटी उनके साथ वर्कआउट नहीं करता। लेबर को हर तरह की सुविधा देने के बावजूद लेबर वहाँ पे टिकते नहीं है। वो अपनी नई नई प्रॉब्लम्स लेके कभी हड़ताल पे उतर जाते या कभी छुट्टियाँ कर लेते, जिससे प्रोडक्शन के अंदर जो साइकिल चलनी चाहिए ना, वो साइकिल नहीं चलती, जिसके वजह से इंडस्ट्रीज के जो ओनर है वो बैंक लोन के कर्जे में आ जाते हैं। दूसरा कि अब वो मार्केट में जब भी सप्लाई करते हैं प्रोडक्ट की तो उनके साथ क्या होता है कि उनका पैसा फंस जाता है। पैसे की भी साइकिल, उनकी लिक्विडिटी, कैश लिक्विडिटी में भी प्रॉब्लम्स आती है। तीसरा कि उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती। अब यहाँ पे भी ग्रोथ की बात है। तो यहाँ पे अब तीसरी जो कैटेगरी है वो ये तीनों कैटेगरी को मिला के मैंने आपको बात की। एक तो एक है बिजनेस यानी एक शॉप ओनर, एक सर्वेंट, कहीं कोई भी हो, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा है या फिर वो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर हो, या एक फैक्ट्री का ओनर। तो इन तीनों कैटेगरी का आज मैं आपको वास्तु के जरिए किस तरह से विकास हो, किस तरह से उनकी प्रॉब्लम सोल्व हो, किस तरह से उनकी रुकी हुई पेमेंट आ जाए, किस तरह से उनकी ग्रोथ बढ़े, किस तरह से उनका बिजनेस ग्रोथ करे, उनकी जॉब में प्रमोशन हो, किस तरह से उनके रिलेशन अच्छे हो। तो ये सब वास्तु पे निर्भर है, क्योंकि वास्तु वो कर्म शास्त्र है। अगर आप कर्म कर रहे हो उसके बाद जो फल मिलता है ना, वो वास्तु के अंतर्गत आता है। जब तक आपका वास्तु बैलेंस नहीं होगा तो आपको कर्मों का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कर्म का फल, पहले तो कर्म करने से ही फल जनरेट होता है, पर वो फल को भी हासिल करने के लिए एक अच्छे वास्तु की जरूरत है। तो ये अच्छा वास्तु किस तरह से रचा जाए। सबसे पहले तो आपको किसी कंसल्टेंसी की मदद लेनी पड़ेगी, जिसकी कहने के अनुसार या फिर उसकी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है इस हिसाब से आप अपनी फैक्ट्री बनाइए, या अपना घर बनाइए, या आपकी ऑफिस बनाइए, या आपकी शॉप बनाइए। अगर कहीं पे आपको वास्तु कहीं रेंटेड होता है तो वहाँ पे आपकी मनमानी नहीं होती, क्योंकि रेंटेड जो ओनर है उसने तो खुद तो कुछ नहीं कर पा रहा, पर मेन जो प्रॉपर्टी का ओनर है उसने वास्तु माना नहीं माना, उसने आपको प्रॉपर्टी रेंट पे दे दी, फैक्ट्री रेंट पे दे दी, शॉप रेंट पे दे दी। और जहाँ पे आप जॉब करने जाते हो वहाँ का वास्तु कैसा है वो भी आपको पता नहीं है, आपको तो जॉब से मतलब है ना। तो अब इस केस में क्या हो, तो इस केस के अंदर मैं आज आपको वास्तु के अंतर्गत थोड़ा डीप लेके जाऊंगा। आज तक हम दिशा के बारे में जानते थे और आप सब लोग हर चीज़ जानते ही हो, क्योंकि अभी सोशल मीडिया के द्वारा हर कस्टमर, हर व्यूवर्स इतना अवेयरनेस आ गई है उसके अंदर के वास्तु की, वो रग रग को पहचानने लग गया है। अब मैं यहाँ पे आपको बात करूँगा देवताओं के बारे में। वास्तु के अंदर जो 45 देवता की एनर्जी है, एनर्जी फील्ड है, वो एनर्जी फील्ड आपके जीवन में किस तरह से मूवमेंट करती है, किस तरह से उसका रोल होता है और वो आपको क्या देना चाहती है। अगर आपके वास्तु के अंदर उस दिशा के कोई भी देवता या असुर डिस्टर्ब है तो वो आपको नेगेटिविटी भी दे सकते हैं और पॉजिटिविटी भी दे सकते हैं, और नकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है और सकारात्मक परिणाम भी मिल सकता है। अगर बैलेंस है तो सकारात्मक मिलेगा, अगर अनबैलेंस है तो वहाँ पे नेगेटिविटी मिलेगी। बट ये जो देवताओं को आज मैं आपको एक 3-4 टिप्स बताऊंगा, उसको बैलेंस करने से पहले आपको वास्तु की जो बेसिक नॉलेज है कि भाई नॉर्थ डायरेक्शन में शौचालय को ट्रीट करना है, अग्निकोण में शौचालय को ट्रीट करना है, नैऋत्य कोण में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसको भी ट्रीट करनी है, तो वो भी आपको ध्यान में रख के ये
प्रयोग करने हैं, ये उपाय करने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको बार बार नहीं कह पाऊँगा कि भाई ये जो टिप्स है आज की वो किसी बिजनेस वाले के लिए है, यानी शॉप ओनर के लिए है, या फिर फैक्ट्री ओनर के लिए है, या आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो एक कहते हैं ना जॉब करने वाले नौकरियात वर्ग के लिए है। ये आपको डिसाइड करना है कि आप किस जगह पे हो और आपको उससे ग्रोथ चाहिए कि नहीं चाहिए। सब कुछ मन आपका, आपकी सोच, आपकी थॉट और आपकी सोचने की क्षमता। हमारा काम इस साइड, हमारा काम है आपको अच्छी अच्छी सलाह देना, अच्छे अच्छे टिप्स देना, जिससे आपका ग्रोथ हो और देश का ग्रोथ हो। बाकी हम तो ये सब यूज़ कर रहे हैं जिससे हमारा खुद का ग्रोथ है। अब आप पे आशा कर रहे हैं, इसलिए ये वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग भी इसमें जुड़े। तो सबसे पहले अब आपको हम यहाँ लेके जाते हैं टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक वास्तु दिख रहा होगा, मीन्स एक ग्रिड दिख रही होगी। तो यहाँ पे ये नॉर्थ डायरेक्शन है, आप सब जानते ही हो। ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ ईस्ट है, यहाँ पे साउथ है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट है। इस तरह से आपका कोई भी प्रकार का वास्तु है। तो अभी आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही है कि आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको जॉब नहीं मिल रही। ओके, बिजनेस भी नहीं चल रहा, जॉब भी नहीं मिल रही, ये आपकी बिक्री नहीं हो रही। तो ये जॉब नहीं मिल रही यानी जॉब नहीं मिल रही यानी तनख्वाह नहीं आएगी। जॉब नहीं होगी तो तनख्वाह नहीं आएगी, तो धन कमाने के नए अवसर नहीं आ रहे। क्लियर? बिजनेस नहीं चल रहा यानी कस्टमर नहीं आ रहा, तो धन कमाने के नए अवसर नहीं आ रहे। और आपका फैक्ट्री नहीं चल रही तो धन कमाने के नए नए अवसर नहीं मिल रहे। तो अवसर कहाँ से प्राप्त होगा आपके वास्तु के अंदर? क्यों नहीं मिल रहे? उसके लिए आपको सोचना है कि आपको आपके वास्तु के अंदर परफेक्ट नॉर्थ जोन में जाना है। वहां पे 2 एनर्जी फील्ड है, 2 दिव्स है, 2 देवताओं का वहां पे पूरा वर्कआउट होने वाला है। नॉर्थ डायरेक्शन को लेके भल्लाट एंड सोमा यानी यहाँ पे कुबेर का स्थान है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रकार का वास्तु दोष होगा, फिर से कह रहा हूँ, ये 2 जो हमारा ग्रिड है, ये ग्रिड आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 चौक 32 की ये ग्रिड है। तो इसमें से आप अगर नॉर्थ ईस्ट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6, 5वां और 6ठा पद जो है, ये पद के अंदर अगर समझो आपके वहां पे कोई भी प्रकार की नेगेटिविटी है, तो यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स, एंटी मेटल्स एंड एंटी एक्टिविटी। तो एंटी मेटल्स में आप यहाँ पे अगर आपके बिजनेस पे बहुत भारी सामान पड़ा हुआ है, एंटी एक्टिविटी में आपकी फैक्ट्री के अंदर यहाँ पे आपने बर्नर रख दिया है, भट्टी रख दी है, यहाँ पे आपने शौचालय बना दिया है, सीढ़ियाँ बना दी है, स्टोर कर दिया है, कुछ भी प्रकार की यहाँ पे आपने कोई भी प्रकार की ऐसी चीज रख दी है जो चीज अगर आपके शरीर पे रखी जाए तो आपको भी वो अनकंफर्टेबल महसूस करेगी। तो यहाँ पे आप खास देखना, वैसे तो बहुत कुछ देखना है पर मैं आज यहाँ की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की। तो यहाँ पे कोई भी प्रकार का शौचालय, फिर यहाँ पे सेफ्टी टैंक, भट्टी यानी लाल कलर संबंधित कोई भी प्रकार का कार्य, या अग्नि संबंधित कोई भी प्रकार का कार्य, या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अगर समझिए रेड कलर भी हो गया तो भी आपको प्रॉब्लम्स देगा। तो आपका बिजनेस हो, जॉब हो, कहीं पे भी जाओ, अगर आपकी ऑफिस है, आपका घर है, आपकी शॉप है, यहाँ पे आपने शौचालय बना दिया तो आपको वास्तु दोष लगेगा। यहाँ पे आपने सीढ़ियाँ बना दी तो आपको वास्तु दोष लगेगा। यहाँ पे आपने भट्टी बना दी फैक्ट्री के अंदर तो आपको वास्तु दोष लगेगा। यहाँ पे आपने घर के अंदर पेंट्री यानी ऑफिस में पेंट्री या किचन बना दी तो भी आपको वास्तु दोष लगेगा। अगर यहाँ पे आपने रेड कलर का पेंट कर दिया तो भी आपको वास्तु दोष लगेगा। तो ये सब वास्तु दोष से कैसे बचा जाए? अगर है तो 100% वहाँ से रिमूव कीजिए, वहाँ को ट्रीट कीजिए, वहाँ पे कोई ना कोई उपाय कीजिए, तो आपके पास संभावना खड़ी हो जाएगी कि आपको कहीं पे जॉब मिलेगी, या आपके वहाँ पे कोई कस्टमर आएगा, या फिर आपका फैक्ट्री चलेगी। ये अभी एक ही स्टेप है आपके वास्तु के अंदर के ये दिशा को आपको स्वच्छ करनी है। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं दिखा रहा, खाली मुझे ये स्वच्छ चाहिए ये दिशा। अगर टॉयलेट है तो मेरी बहुत सारी वीडियो है, थोड़ी मेरे यूट्यूब होम पेज पे जाना, टॉयलेट की रेमेडी आपको पता चल जाएगी। वो कंसेप्ट भी आज यहाँ पे हम सोल्व नहीं करेंगे। नॉर्थ को हमें एकदम क्लियर करना है, डेट्स ऑल। जब तक नॉर्थ क्रिएट नहीं होगा तो आपके जीवन की कोई भी साइकिल नहीं चलेगी। उसको एकदम क्लीन करना है, उसको उसके हिसाब से ब्लू कलर करना है या ऑफ वाइट कलर करना है। वहाँ पे आपको पेंट्री, किचन, स्टोर रूम,
भट्टी कुछ भी नहीं रखना। अगर कुछ रखना है तो अंडरग्राउंड वाटर टैंक यानी जल तत्व भूमिगत रख सकते हैं, बाकी कुछ भी नहीं रखना। ओके, ड्राइंग रूम रख सकते हैं, वापस बेसिक वास्तु चालू हो जाएगा, पर वो काम नहीं है। अगर ये दिशा आपकी स्वच्छ होगी ना तो आपको मार्केट में खड़े रहने की पोजीशन मिलेगी, क्योंकि अब आपके पास कस्टमर आ गया, धन आ गया। अब आपका प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हो रहा है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रहा। जैसे ही आपके पास अगर धन आया तो धन आपका साउथ ईस्ट में आके फंस जाएगा। अगर साउथ ईस्ट में आपकी टॉयलेट होगी, यहाँ पे ब्लू कलर होगा, इस क्षेत्र के अंदर ब्लू कलर टॉयलेट या अंडरग्राउंड वाटर टैंक कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी तो आपका यहाँ से मिलने वाला धन यहाँ पे आके अटक जाएगा। यानी आपके पास कैश लिक्विडिटी नहीं रहेगी। आपने प्रोडक्शन कर दिया, मार्केट में मटेरियल सप्लाई कर दिया, पर आपको पेमेंट मिलने में प्रॉब्लम्स आएगी। यानी यहाँ पे जो बड़ी बात है, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो आपने आपकी सर्विस दे दी, आपकी तनख्वाह कंटिन्यूटी यानी कहते हैं नियमित नहीं मिलेगी। आपका बिजनेस है, आपने किसी को उधारी दे दी, कस्टमर आ गया, उसने आपसे मटेरियल लिया, एक बार लिया, 2 बार लिया, हर बार कैश दिया, बाद में आपकी पेमेंट फंस गई कि भाई अब मैं अगले महीने पैसा दे दूंगा। तो अक्सर बिजनेस के अंदर ऐसा देखा जाता है। तो अब वहाँ पे आपकी पेमेंट फंस गई, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से डायरेक्शन की है, तो आप खुद अपने घर के अंदर, आपकी फैक्ट्री के अंदर मैच करके देखना। यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सीढ़ियाँ, सेफ्टी टैंक या किचन या शौचालय या कोई भी प्रकार का पानी का स्रोत होगा, ये कोना कटा होगा, ये कोना बड़ा होगा, यहाँ पे ब्लू कलर होगा, तो ये आपको प्रॉब्लम्स आएगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके वहाँ पे लेबर नहीं टिक रही। तो लेबर नहीं टिकने की रीज़न ये कोन में आती है साउथ वेस्ट, और यहाँ पे आती है मित्र। ये यहाँ पे आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स होगी आपके वास्तु के अंदर, तो वहाँ पे आपको मित्र यानी सपोर्ट नहीं मिलेगा, बिजनेस का ग्रोथ भी नहीं होगा, लेबर भी नहीं टिकेगी, और यहाँ पे भी आपको लेबर नहीं टिकेगी। तो कौन से देवता आपके वहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे? पित्र, मृषा, भृंगराज। यहाँ पे मित्रा एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो रही है। यहाँ पे वित्वता, उषा और अनिल, ये देवता यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसको हम किस तरह से अब ट्रीट करेंगे? आपको जॉब नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं हो रहा, आपको गेन नहीं हो रही आपकी जॉब के लिए, तो आपको यहाँ पे भी देखना है पुष्पदंत एरिया में, यहाँ पे भी आपकी प्राप्ति का स्थान है, यहाँ से आपको प्राप्ति प्राप्त नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन से देवता है? पुष्पदंत और वरुण। ये 2 देवता अगर डिस्टर्ब होंगे शौचालय के माध्यम से, किचन के माध्यम से, एंटी कलर के माध्यम से, एंटी कलर के एंटी एक्टिविटी के माध्यम से, कोई भी प्रकार के माध्यम से अगर ये देवता यहाँ पे डिस्टर्ब है तो आपको 100% ये प्रॉब्लम्स आएगी कि आपको प्राप्तियों का फल नहीं मिलेगा। अगर आपको ये चीज को बहुत समझना है तो हमारा एक कोर्स है मास्टर वास्तु कोर्स, उसको हमारी ऐप पे जाके या फिर आप हमसे पर्सनल कॉन्टेक्ट में रह के वो कोर्स कर सकते हैं। इसके लिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम आपको पूरी डिटेल्स दे देंगे। हमारा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन करवाना। आपको उस कोर्स के अंदर किस तरह से इनरोल होना है और किस तरह से उसकी पेमेंट करनी है वो सब आपको पता चलेगा, जिससे आपको इस तरह से वास्तु की छोटी छोटी बातें भी समझ में आने लगेगी। जैसे अभी मैंने कह दिया प्राप्ति नहीं हो रही तो ये दिशा, बिजनेस में धन नहीं आ रहा तो ये दिशा, धन आने के बाद पैसा फंस गया तो ये दिशा, और पैसा फंसने के बाद रिलेशन डिस्टर्ब हो रहे तो ये दिशा। अगर ये दिशा डिस्टर्ब होगी तो पैसा फंसेगा। क्यों? क्योंकि रिलेशन डिस्टर्ब हो गए, पैसा फंस गया, पैसा फंस गया, रिलेशन डिस्टर्ब हो गए। तो ये एक मात्र हमारी कॉमर्शियल लाइफ नहीं है, हमारे जो रिलेटिव है, रिलेटिव की मदद के लिए भी जो पैसा दे रखा है ना, वो पैसा देने के बाद फंस जाता है, कर्जा, हम पे कर्जा चढ़ जाता है, तो उससे भी हमारे रिलेशन डिस्टर्ब होते हैं। तो ये पूरी वास्तु क्लास जो हमारी मास्टर क्लास है उसमें आपको डीपली नॉलेज मिलेगी। इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया, वापिस आपको रिपीट कर रहा हूँ। अगर यहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है नॉर्थ डायरेक्शन में तो आपको धन कमाने के अवसर नहीं मिलेंगे। अवसर एक बार आपको मिल गए तो यहाँ पे अगर कोई डिस्टर्बेंस होगा अग्निकोण के अंदर, तो ये 3 एनर्जी फील्ड है, वो कहीं भी तरफ किसी भी एंटी कलर एंटी एक्टिविटी से डिस्टर्ब होगी तो आपका कमाया हुआ धन
फंस जाएगा, यानी आपकी पेमेंट नहीं आएगी। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है तो आपको हेल्थ इश्यू भी रहेंगे, रिलेशनशिप भी डिस्टर्ब होगी। यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस है तो आपको जो बिजनेस चलाने के लिए, आपको दुकान चलाने के लिए और आपको नई कोई भी जॉब की कहने प्राप्ति के लिए जो सपोर्ट चाहिए ना, वो सपोर्ट आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे और यहाँ पे आपकी लाइफ में गेन प्रॉफिट नहीं होगा। अब इसको किस तरह से बैलेंस किया जाए? अब यहाँ पे सबसे पहले शौचालय है तो किसी भी वास्तु कंसल्टेंट से संपर्क करके उसको ट्रीट कीजिए। अगर नहीं आपको कंसल्टेंट कोई भी प्राप्त हो रहा तो हमारा एक बेसिक कोर्स है, वो कोर्स आप परचेस कर सकते हो। 251 खाली उसकी कॉस्ट है। तो वो कोर्स आप लेके आपके घर का ये जो मैं समझा रहा हूँ ना, उसको बैलेंस कर सकते हो। अगर इसमें आपको और भी ज़्यादा डीपली जाना है तो मास्टर कोर्स में आप आ सकते हो। मास्टर कोर्स में भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। बट अभी यहाँ पे मैं आपको बिना खर्च, थोड़ा बहुत खर्च होगा, ऐसी बढ़िया ट्रीटमेंट बताता हूँ कि आपकी हर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। और ये ट्रीटमेंट आप एक बार करके देखना। अगर आपको संतोषजनक परिणाम नहीं मिल रहा तो आप हमें संपर्क करना, तो हम आपको कहेंगे कि आपकी गलती है या नहीं। उससे हम आपको निःशुल्क आपको सलाह सूचन देंगे। पर ये एक प्रयोग करके देखना। अब हम सबसे पहले आपको सब कुछ क्लियर बताएंगे। थोड़ी वीडियो लंबी बन रही है पर इसमें मुझे आपका सपोर्ट है। आप अंत तक ये वीडियो देखना, क्योंकि ये वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य है कि कहीं मेरी एक टिप्स अगर आपको फायदे कर गई तो आपका बिजनेस या कोई भी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है, बिजनेस की प्रॉब्लम्स है, रिलेशन की प्रॉब्लम्स है या प्राप्ति की, वो सब सॉल्व हो जाएगी। ओके, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्थ डायरेक्शन की। हमें अगर नॉर्थ में कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम्स है तो वास्तु कंसल्टेंट से उसको ट्रीट कीजिए। ओके, एक बार यहाँ पे ये कीजिए, नॉर्थ डायरेक्शन में ये जो पद है, ये पद यहाँ पे कुबेर जी की एक फोटो लगा दीजिए, या 3D रेमेडी या 2D रेमेडी। कुबेर जी की एक फोटो लगा दीजिए। कुछ दिनों में आपके वहाँ पे कुबेर धन वर्षा होगी, यानी कुबेर जी के आशीर्वाद मिलेंगे। कहाँ से कस्टमर आपके पास अट्रैक्ट होते हैं आप खुद नहीं समझ पाओगे। दूसरा, अगर आपका पैसा फंसा हुआ है, ये अब आपको प्रॉब्लम्स खुद को फाइंड आउट करनी है कि आपको किस तरह से प्रॉब्लम्स हो रही है। अगर आपका पैसा फंस रहा है तो ये जो दो एनर्जी फील्ड है, पूषा और विथवा, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यानी ये आपको अगर एनर्जी फील्ड इस तरह से भी नहीं पता चल रही तो ये है साउथ और साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में जो देवता आते हैं, वो देवता की जो दिशा है SSE, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ओके, तो यहां पे है जो डायरेक्शन साउथ ऑफ साउथ ईस्ट। ओके, अब यहां पे आपको क्या करना है, रुकी हुई पेमेंट प्राप्त करने के लिए एक आपको वहां पे लकड़ी की एक मेज रखनी है या लकड़ी का एक सेल्फ लगाना है। ओके, उसके ऊपर एक लाल कपड़ा रखना है और उसके ऊपर देसी गाय का घी, शुद्ध घी, देसी गाय है उसका शुद्ध घी होगा, वो आपको मार्केट से प्राप्त करना है और वो वहां पे रखना है, क्वांटिटी आपकी शक्ति के अनुसार। अब यहाँ पे ये आपको लाइफ टाइम करना है। नहीं करोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर पेमेंट आ गई फिर आप ये प्रयोग नहीं कर रहे तो चलेगा, पर ये प्रयोग अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे ना तो आपको बहुत ही बेनिफिट होगा। अब ये घी को आपको वहाँ पे रखना है लाल सपोर्ट पे, यानी मीन्स एक नीचे एक लाल टेबल रख दो आपके घर के अंदर या आपकी फैक्ट्री या आपकी शॉप में, या फिर आप कोई सेल्फ लगा दो। तो लाल कपड़ा, उसके ऊपर देसी गाय का घी, वहाँ पे जो भी क्वांटिटी वो आपको डिसाइड करनी है। और फिर उस घी को समझो कि घी 2 महीने के बाद बिगड़ रहा है, 3 महीने के बाद बिगड़ रहा है, तो उससे पहले एक्सपायरी डेट होने से पहले 15 दिन पहले उस घी को किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि उस वो देशी घी का भोग जो दो देवता फील्ड है, विथा और पूषा, इन दोनों को मिल जाएगा। ओके, यानी यहाँ के देवता वो देसी घी का भोग कर लेंगे और आपकी रुकी हुई पेमेंट उनके आशीर्वाद रूप रिवर्स आ जाएगी, यानी प्राप्ति हो जाएगी आपको पेमेंट की। ये आप करके देखना। अब दूसरा, अगर आपके कोई भी प्रकार का रिलेशनशिप डिस्टर्ब है तो यहाँ पे आप लव बर्ड्स, 2 सिंबल आते हैं, आप
गूगल पे जाना, लव बर्ड्स की एक फ़ोटो डाउनलोड कर लेना और वो साउथ वेस्ट में लगा देना, जिससे आपका पारिवारिक संबंध और व्यापारिक संबंध अच्छा होगा, जिससे बिजनेस अच्छा चलेगा, प्यार की भावना क्रिएट होगी, एक दूसरे पर लागणी होगी, एक दूसरे पर कहते हैं ना ऐसी पॉजिटिविटी होगी कि आप समझ सकोगे, कस्टमर को समझ सकेगा, कस्टमर ओनर को समझेगा और ओनर कस्टमर को समझेगा। तो यहाँ पे देसी घी का उपाय, और यहाँ पे कुबेर देवता का उपाय, और यहाँ पे लव बर्ड्स का उपाय, ये बहुत ही कहते हैं आप यहाँ फोटो भी रख सकते हो, कोई बड़ा खर्चा नहीं करना। अब आपको प्राप्ति के लिए क्या करना है, रिलेशन हो गया, बिजनेस में धन भी आ रहा है, पैसा भी नहीं फंस रहा, अब उस धन से कुछ प्राप्त तो करना पड़ेगा, प्रमोशन प्राप्त कर लो, नए जिंदगी के सपने पूरे कर लो। पर वहां पे भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहां के जो देवता है वो वरुण और पुष्पदन, वो कहीं तो डिस्टर्ब नहीं है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें एक लोहे का MS का माइल्ड स्टील का एक गोल कलर का गोल शेप में कनस्तर यानी डिब्बा लेना है। साइज आप कोई भी चॉइस कर सकते हो आपकी शक्ति के अनुसार। उसमें आपको सरसों का तेल, मस्टर्ड ऑयल उसमें डालना है, और वो जो डब्बा है वो गोल पीप है, वो जो बैरल है गोल लोहे का, उसको यहाँ पे स्थापित करना है, फ्लोर पे ही रखना है इसको। और यहाँ पे वो तेल से भरा हुआ पीप बैरल MS माइल्ड स्टील यानी लोहे का, और वहाँ पे सरसों का तेल मस्टर्ड ऑयल इसमें भर के रखना है। और उसको भी जब उसकी एक्सपायरी डेट आ रही है, ओके, यानी जब आपको लग रहा है कि ये बिगड़ने वाला है 15, 20, 25 दिनों के बाद, अब तो उससे पहले 2 वीक 3 वीक पहले वो तेल आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दो, उसके जीवन में उसका यूज़ करेगा। इससे भी आपकी बहुत सारी प्राप्तियों में आने वाली बाधाएं दूर हो जाएगी। तो ये सरल उपाय है, वीडियो रिपीट कर लेना, आपको क्लियर हो जाएगा। कहीं पे कन्फ्यूज़न आ रहा है कांटेक्ट कीजिए, बेसिक वास्तु के लिए कांटेक्ट कीजिए, मास्टर वास्तु के लिए कांटेक्ट कीजिए, संपर्क में रहिए। बहुत सारी ऐसी नई बातें आपको जानने को मिलेगी और आपकी समस्या का समाधान होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।